बच्चों, इन दिनों 11वीं फिजिक्स में हम बीमीय विश्लेषण चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें बीमाओं के उपयोग को हमने देखा है। आज हम फिर बीमाओं के एक उपयोग को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यदि कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों में संबंध क्या है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि बीमीय विधि से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो क्या हमारा टॉपिक होगा कि बीमीय विधि से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में बीमीय विधि से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि यदि कोई सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल T है और लोलक का द्रव्यमान m है, लोलक की लंबाई L है तथा गुरुत्वीय त्वरण G है। तो ये आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान, लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर मान लेते हैं कि निर्भर करता है। तो इस आवर्तकाल T, द्रव्यमान m, लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G में हम बीमीय विधि से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लिया लोलक का आवर्तकाल m पे पावर a, L पे पावर b तथा G पे पावर c के अनुसार m, L एंड G पर निर्भर करता है। तो यहाँ से T अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, m पे पावर a, और फिर T अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L पे पावर b, और T अनुक्रमानुपाती हो जाएगा G पे पावर c। और तीनों को मिला करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, T अनुक्रमानुपाती m पे पावर a, L पे पावर b और G पे पावर c। अब यहाँ पर अगर इक्वल टू का चिन्ह लगाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट T बराबर एक कांस्टेंट के m पे पावर a, L पे पावर b और G पे पावर c। ये हमारा T बराबर k इंटू m पे पावर a, L पे पावर b और G पे पावर c होता है। तो दोनों तरफ का हम बीमीय सूत्र लेते हैं। तो यहाँ पर समय है T, तो बीमीय सूत्र हो जाएगा T पे पावर 1। तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ का बीमीय सूत्र लिखने पर, तो यहाँ पर समय है तो समय का बीमीय सूत्र T पे पावर 1 होगा, और यहाँ पर m L नहीं है तो m पे पावर 0 लगा देंगे, L पे पावर 0 लगा देंगे। ये T का हमारा बीमीय सूत्र हो गया। K नियतांक है तो इसका बीमीय सूत्र नहीं लिखते हैं। m द्रव्यमान है तो इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे। तो m द्रव्यमान है तो m का बीमीय सूत्र होता है m पे पावर 1, L पे पावर 0, T पे पावर 0 के पावर a। m का बीमीय सूत्र m पे पावर 1 है, L और T यहाँ पर नहीं है तो L पे पावर 0 करेंगे, T पे पावर 0 करेंगे, गुणे यहाँ पर L है, क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, L पे पावर 1, T पे पावर 0 के पावर क्या हो जाएगा, b। और तीसरा हो गया G। तो G को लिखते हैं m पे पावर 0, L पे पावर 1, T पे पावर -2। क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -2, और ये सब के पावर क्या है, c है। यहाँ से देखें m पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर 1, ये अपनी जगह होगा, और यहाँ पर m पे पावर 1 है, के पावर a है तो m पे पावर a हो जाएगा, इंटू L पे पावर 0 है, के गुणे a हो जाएगा तो L पे पावर 0 रह जाएगा, और T पे पावर भी 0 रह जाएगा, गुणे m पे पावर 0 है, के पावर b है तो m पे पावर 0 रह जाएगा, L पे पावर 1 है, के पावर b है तो L पे पावर 1 इंटू b क्या हो जाएगा, b, और T पे पावर 0 है, के पावर b है तो T पे पावर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया, और मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह से m पे पावर 0 है, के पावर c है
तो m पे पावर 0 हो जाएगा, और l पे पावर 1 है के पावर c है तो l पे पावर c हो जाएगा, और t पे पावर -2 है और के पावर c है तो t पे पावर -2c हो जाएगा। ये इस तरह से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1 इक्वल टू m पे पावर a यहाँ है, n पे पावर 0 यहाँ है, m पे पावर 0 यहाँ है, क्या हो जाएगा गुड़ l पे पावर 0 यहाँ है, l पे पावर b है और l पे पावर c है, क्या हो जाएगा l पावर b प्लस c गुड़े t पे पावर 0 है, t पे पावर 0 है और यहाँ पर t पे पावर क्या है, t पावर -2c। ये और दोनों तरफ के पावर का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। m पे पावर 0 और m पावर a, तो a की जगह क्या हो गया 0, तो क्या लिखेंगे a बराबर 0। फिर l पे पावर 0 है और यहाँ l पे पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b प्लस c की जगह क्या है 0 है तो b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ पर -2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर t पे पावर 1 है, यहाँ पर t पे पावर -2c है तो -2c की जगह क्या हो जाएगा 1। इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 से -2c इक्वल टू अगर 1 है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ये हो गया। तो a इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू -1/2 हो गया, और b प्लस c इक्वल टू क्या है 0। तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, b अपनी जगह रहेगा, c की जगह क्या लिख देंगे -1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से हल करेंगे क्या आ जाएगा b बराबर 1/2। तो क्या हो गया a बराबर 0, b बराबर 1/2 और c बराबर -1/2। तो जो हमारा फार्मूला यहाँ पर है t इक्वल टू k इंटू m पे पावर a, l पे पावर b और g पे पावर c, तो यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू k इंटू m पे पावर 0 का मतलब m पे पावर 0 का मतलब 1, और l पे पावर b का मतलब l पे पावर 1/2 क्योंकि b का मान 1/2 है, और g पे पावर c का मतलब g पे पावर -1/2। इसको अगर हम हल करें तो t इक्वल टू क्या हो जाता है k इंटू m पे पावर 0 का मतलब 1 यानी ये हट सकता है, l पे पावर 1/2, l पे पावर 1/2 इंटू g पे पावर 1/2 माइनस में है तो नीचे कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा g पे पावर प्लस 1/2, और यहाँ से क्या आ जाता है t इक्वल टू k इंटू l पे पावर 1/2 का मतलब √l बटा g पे पावर 1/2 का मतलब √g। अब ये अंत में क्या हो जाता है t बराबर k इंटू √l/g। ये हमारा एक फार्मूला बन के आता है बीमी विधि से। बीमी विधि से हम k का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली k का मान निकाल करके हम लिखते हैं 2π। तो प्रयोगों के आधार पर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा k बराबर 2π होता है, आता है। अब t इक्वल टू क्या हो जाता है 2π इंटू √l/g। इस फार्मूले से पता चलता है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान नहीं है, केवल लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जिसमें फार्मूला होता है t इक्वल टू 2π इंटू √l/g। इस तरह से हम बीमी विधि से भौतिक राशियों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।